गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने। लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमने डिफरेंशियबिलिटी की मोस्टली थ्योरी कंप्लीट कर ली है और आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से थ्योरी पढ़ ली होगी। अब हम डिफरेंशियबिलिटी पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल हैं। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, चेक द डिफरेंशियबिलिटी। चेक द डिफरेंशियबिलिटी, हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो सबसे पहले क्या स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होती है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, चेक द डिफरेंशियबिलिटी। हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। क्वेश्चन में पॉइंट तो दिया ही नहीं गया है, क्वेश्चन में पॉइंट तो दिया नहीं गया है। अब हम भाई डिफरेंशियबिलिटी कहां पर चेक करें? तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के सामने आती है वो इस टाइप की आती है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जैसे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जनरली उनको हम सिखाते हैं डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट। तो पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना। बट इस टाइप के जैसे कई क्वेश्चंस आते हैं जिनमें चेक द डिफरेंशियबिलिटी लिखा रहता है लेकिन बट पॉइंट गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में। तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम कोई एक स्टैंडर्ड पॉइंट कंसीडर करते हैं और उस पॉइंट को हम बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स में से लेते हैं। किस में से लेते हैं? रियल नंबर्स में। पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट का होगा, पर्टिकुलर किसी एक कांस्टेंट नहीं होगा, एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेते हैं हम। जैसे x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू बी है, x इक्वल टू सी है, इस टाइप से। तो हम सब इसकी जो डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे वो चेक करेंगे x इक्वल टू ए पर, डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू ए, और a बिलोंग्स टू क्या होगा? r। अब a बिलोंग्स टू r होगा मतलब a आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, बट हम तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन को चेक करेंगे। और अगर ये x इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबल आ जाता है तो हम कह सकते हैं ये r में कैसा होगा? डिफरेंशियबल होगा। तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी। अब आप देखें a पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना। तो सबसे पहला काम होता है आपका कि f ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो आप x की जगह यहां पर क्या पुट कर देंगे? a। तो यहां भी x की जगह क्या आ जाएगा? a। मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन a। अब सबसे पहले हम निकालेंगे LHD। LHD को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L f डैश ऑफ a। क्या लिखते हैं LHD के लिए? सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a, और अपॉन में क्या आता है? माइनस h। हमेशा याद रखना है हमारा टारगेट होता है इस h को कैंसिल आउट करना। जब तक ये h कैंसिल आउट नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम a माइनस h निकालते हैं, यहां पर रखेंगे a माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 क्या आ जाएगा? साइन ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ साइन a, और अपॉन में क्या आ जाएगा? माइनस का h आ जाएगा। अब हम साइन x माइनस साइन y का फार्मूला यूज करेंगे। यहां पर क्या आता है? लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 2 cos a माइनस h प्लस a अपॉन 2, और साइन a माइनस h माइनस a अपॉन 2, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास माइनस का h आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, ये a और a ऐड हो जाएंगे तो ये 2a आ जाएगा आपके पास। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 2 cos 2a माइनस h अपॉन 2, और ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन माइनस का h अपॉन 2।
अब नीचे आपके पास माइनस का एच है, नीचे क्या है आपके पास माइनस का एच है। तो अब आपको याद होना चाहिए कि लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब जितना एंगल है उतना ही अपॉन में होना चाहिए। तो माइनस एच है, यहां भी है, यहां भी है, बट अपॉन 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 मिनट, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इतने पार्ट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 1। यहां पर h की जगह हम जब 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 2a अपॉन 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया cos a। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया आपका cos a, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपका cos a आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव किस पर, a पर। तो क्या आएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन में क्या आ जाएगा h। अब f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड जीरो साइन ऑफ a प्लस एच माइनस साइन a और अपॉन में क्या आ जाएगा h। अब आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, अब हम साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला लगाएंगे। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड जीरो 2 cos a प्लस एच प्लस a अपॉन 2 और साइन a प्लस एच माइनस a अपॉन 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा h। ये a से ये a क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इधर, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड जीरो 2 cos, ये आ जाएगा आपका 2a प्लस एच अपॉन 2 और ये आ जाएगा साइन h बाई 2 और अपॉन में h। वापस 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू 1 हो गई। h की जगह हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2a अपॉन 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट तो क्या आ गया cos a। मतलब LHD इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, RHD आ गया यहां से। सो LHD इक्वल टू RHD, अतः x इक्वल टू a बिलोंग्स टू R पर f डिफरेंशिएबल है। कैसा है, डिफरेंशिएबल है। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट कर लें अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप से आप cos x हो उसको इजीली कर सकते हैं। और ये याद रखना है आपको, जब भी कोई पॉइंट गिवन नहीं होता है क्वेश्चन का, तो हम उस क्वेश्चन को करने के लिए किसी स्टैंडर्ड पॉइंट का यूज करते हैं और स्टैंडर्ड पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये क्वेश्चन आपकी आरबीएससी की बुक में 6.2 एक्सरसाइज में गिवन है। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसमें भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए पर चेक करेंगे। किस पर चेक करेंगे, x इक्वल टू ए पर। तो ध्यान से देखेंगे इधर, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू ए। सबसे पहले आप f ऑफ a की वैल्यू निकाल के रखेंगे। x की जगह a रखा तो ये आ जाएगा e की पावर a आ जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, e की पावर क्या आ गया a।
अब हम LHD निकालेंगे। LHD मीन्स L F डैश A इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट H टेंडिंग टूवर्ड 0 F ऑफ A माइनस H माइनस F ऑफ A अपॉन में क्या आ जाएगा, H माइनस का। अब आप रखें इसमें इधर x की जगह A माइनस H रखेंगे, सो क्या आ जाएगा, e की पावर A माइनस H माइनस e की पावर A और अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस H। अब आप देखें कि e की पावर A और e की पावर A दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो e की पावर A मैंने कॉमन ले लिया, कांस्टेंट है तो मैंने बाहर लिया है। अब यहां पर आ जाएगा e की पावर माइनस H अपॉन माइनस H। यहां पर स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, आपका 1 होती है। आपने 11th क्लास में 10th यूनिट में पढ़ा होगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होता है, 1। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर a और इतने पार्ट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आ गया e की पावर a। अब ऐसे ही सेम हम RHD निकालेंगे। R F डैश A इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट H टेंडिंग टूवर्ड 0 F ऑफ A प्लस H माइनस F ऑफ A अपॉन में क्या आ जाएगा, H। अब आप A प्लस H रखें यहां पर, तो e की पावर A प्लस H माइनस e की पावर A अपॉन में H। e की पावर A आप कॉमन ले लें, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो ये e की पावर A मतलब LHD इक्वल टू क्या आ गया, RHD। और यहां पर A जो होगा वो बिलोंग्स टू क्या होगा, R। अतः A बिलोंग्स टू R पर F डिफरेंशिएबल है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स को, केवल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फार्मूले का और इजीली आराम से आप कर सकते हैं। सो आप क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें, देन 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड x, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 और 1। 0 और 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, उस दिन मैंने ग्राफ बना के भी बताया था मॉड x का। मॉड x में x इक्वल टू 0 पर शार्प एजेज बनता है। क्या बनता है, मतलब जिस पॉइंट पर ये 0 होगा उस पर शार्प एजेज बनेगा। इसमें शार्प एजेज कहां बनेगा कि जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस पर 1 पर शार्प एजेज बनेगा, नुकीला सिरा, और इस पर x इक्वल टू 0 पर नुकीला सिरा बनेगा। मतलब ये तो 0 पर अवकलनीय नहीं होगा और ये 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। और कल मैंने जब आपको बताया था कि अगर fx अवकलनीय है और gx अवकलनीय नहीं है तो उनका जो योग होगा वो अवकलनीय नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब 0 पर ये अवकलनीय नहीं है और ये है, लेकिन इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये पूरा fx अवकलनीय नहीं होगा। मतलब ना तो ये 0 पर अवकलनीय होगा और ना ही ये 1 पर अवकलनीय होगा। तो अपन को आंसर पहले ही मिल चुका है कि 0 और 1 पर ये अवकलनीय नहीं आने हैं। तो फाइनली आंसर आ गया है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है। मॉड का जैसे यहाँ पर x माइनस 2 होता तो ये 2 पर अवकलनीय नहीं होता। किस पर नहीं होता, 2 पर शार्प एजेस बनता है।
तो हम देख सकते हैं, और दो फलनों में अगर कोई एक फलन अवकलनीय नहीं है तो उनका योग या अंतर भी अवकलनीय नहीं होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें डिफाइन करना है। मैंने कंटिन्यूटी में आपको डिफाइन करना सिखाया था। डिफाइन कैसे करते हैं कि हम दोनों को जीरो पुट करते हैं। पहले इसको जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू 0 मिलेगा आपको, इसको जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 मिलेगा। मतलब आपने इस लाइन के 3 पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट्स कर दिए? 3। एक तो 0 से छोटा, एक 0 और 1 के बिटवीन, और एक 1 से बड़ा। अब सुनना ध्यान से, 0 से जब जो छोटा केस होता है उसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं। 0 से 1 के बीच में एक छोटा वाला पॉजिटिव, और एक तो पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव, और जब थर्ड पार्ट की तरफ हम जाएंगे तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं। सो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। fx इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले x लेस देन 0। x लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब मॉड ऑफ ये माइनस ऑफ x माइनस 1 और माइनस x। और जब x का मान 0 से 1 के बिटवीन होगा तो x पॉजिटिव हो गया, मतलब मॉड x पॉजिटिव होगा, बट ये नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम x की जगह 0 से 1 के बिटवीन कोई वैल्यू रखते हैं तो छोटी संख्या में से जब हम बड़ी संख्या घटाते हैं तो सदैव हमें क्या मिलता है? माइनस मिलता है। सो इस कंडीशन में x तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट x माइनस 1 कैसा होगा? नेगेटिव। और जब हम x का मान 1 या 1 से बड़ा रखेंगे तो उस कंडीशन में ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, मतलब x प्लस x माइनस 1 आ जाएगा। सो क्या आ गया आपके पास? ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 1, यहां पर 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2x माइनस 1। x इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन अब आप इस रूप में आ गया। अब आपको मैं एक मेथड और बताता हूं चेक करने का, कि डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे कर सकते हैं हम। एक मेथड और है, एक तो मैंने आपको बता ही दिया था शार्प एजेस का। अगर हम इसका अवकलन करें तो x का अवकलन 1 तो माइनस 2 आएगा, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 2, और इसका अवकलन क्या होगा? 0। क्या माइनस 2 0 के इक्वल है? नहीं है, मतलब x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। अब हम इसका अवकलन करें तो 0, और इसका अवकलन करें तो 2। क्या 1 0 2 के इक्वल है? नहीं, मतलब 1 पर भी इक्वल नहीं होगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, यहां ध्यान से देखना। जैसे log x है, log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है। तो जिस पॉइंट पर फलन का अवकलज अस्तित्व में नहीं होगा या अपरिभाषित होगा, log x का अवकलज क्या है? 1/x। और 1/x कब अपरिभाषित हो जाएगा? जब x का मान क्या हो जाएगा? 0। x का मान अगर 0 होगा तो 1/0 क्या हो जाएगा? अनंत। मतलब log x का जो अवकलज होता है वो 0 पर परिभाषित नहीं होता है, इसीलिए log x जो है वो 0 पर अवकलनीय नहीं होता है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत पॉइंट वाली बात है। जिस पॉइंट पर फलन का अवकलज अपरिभाषित होता है, कैसा होता है? अपरिभाषित होता है, उस पॉइंट पर फलन कभी भी अवकलनीय नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ये बड़ा ही मोस्ट कंसेप्ट है। आप इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये काफी जरूरी होते हैं, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आप देखें इधर, सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बता रहा हूं। x इक्वल टू 1 पर आपको सॉल्व करना है। सो ध्यान से देखेंगे इधर, सॉरी, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले f ऑफ 0, जहां x की वैल्यू 0 के इक्वल है, मींस f ऑफ 0 वहां पर मिलता है। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 1। सो f ऑफ 0 इक्वल टू मैंने यहां पर 1 रख दिया। अब हम LHD निकालेंगे, तो LHD क्या आएगा? L f डैश 0।
इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस h। अब 0 माइनस h रखेंगे क्योंकि LHD वहां पर हमें मिलता है जहां x की वैल्यू 0 से कम होती है, तो यहां पर हम 0 माइनस h रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है आपकी 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का h आ जाएगा। अब आप देखें ध्यान से, इधर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, सॉरी एक +1 यहां भी आएगा, ये वाला +1 आएगा उधर, सो ये 1 से ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल आउट, कितना आ गया -2, LHD आया -2, अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो -2 ही आएगा। अब हम RHD निकालेंगे, RHD क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h, यहां पर 0 प्लस h रखेंगे अब हम, तो ये आ जाएगा 0 प्लस h और यहां पर आ जाएगा आपका, एक मिनट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, 2x माइनस 1 आएगा, 0 प्लस h रखेंगे, 0 प्लस h और ये आ जाएगा -1 और अपॉन में -1 और यहां पर कितना आ जाएगा h। एक मिनट स्टूडेंट्स, कुछ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, सॉरी LHD RHD, यहां पर एक मिनट, f ऑफ जब हम 0 प्लस h रखेंगे तो यहां पर रखा जाएगा 1 पर, 1 माइनस 1 और ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, सॉरी थोड़ा सा मुझ पे मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहां पर 0 प्लस h रख दिया था, ध्यान नहीं दिया, जबकि आपको RHD इस पॉइंट पर मिलेगा, मिड वाले पॉइंट पर। सो मिड वाले पॉइंट पर ये तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, और अचर फलन x की मानों पर निर्भर नहीं करता है, मतलब हम x की जगह अगर 0 प्लस h भी रखेंगे तो ओवरऑल ये हमें क्या देगा, 1 ही देगा। तो f ऑफ 0 प्लस h क्या आ गया 1 और f ऑफ 0 की वैल्यू हम पहले ही लिख चुके हैं 1, सो 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या आ गया 0, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो यह x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। और आंसर तो हमें पहले ही मालूम पड़ गया था कि ये ना तो 0 पर अवकलनीय होगा और ना ही 1 पर अवकलनीय होगा। आपके बुक में इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया है जहां पर x माइनस 1 है और यहां पर x माइनस 2 है, तो 1 और 2 बिल्कुल सेम, यही प्रोसेस से आपको उस क्वेश्चन को करना है, तो आप इसको नोट करें। आज हमने डिफरेंशिएबिलिटी पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए आपसे, और भी हम क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।